नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 18 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 18 का, जिसमें वर्णन है महिषासुर का अत्याचार तथा देवों की तेजो राशि से भगवती कात्यायनी का प्रादुर्भाव और विंध्य प्रसंग दुर्गा की अवस्थिति। श्री पुलस्त जी महाराज बोले कि इसके बाद महिष द्वारा पराजित देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर पितामह को आगे कर चक्रधारी लक्ष्मीपति विष्णु की दर्शनार्थरा अपने वाहनों और आयुधों को लेकर विष्णु के लोक चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने गरुड़ वाहन विष्णु एवं शंकर इन दोनों देव श्रेष्ठों को एक साथ बैठे देखा। उन दोनों ने सिद्ध साधकों को देखने के बाद उन लोगों ने उन्हें प्रणाम कर उनसे महिषासुर की दुष्चेष्टा बतलाई। वे बोले, हे प्रभु, महिषासुर ने अश्विन कुमार सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीनकर स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम लोग भूलोक में रहने को विवश हो गए हैं। हम शरण में आए देवताओं की यह बात सुनकर आप दोनों हमारे हित की बात बताइए। अन्यथा दानों द्वारा युद्ध में मारे जा रहे हम लोग अब रसतल में चले जाएंगे। शिव जी के साथ विष्णु भगवान ने भी उनके इस प्रकार के वचन को सुना तथा दुख से व्याकुल चित्त वाले उन देवताओं को देखा तो उनका क्रोध काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसके बाद मधु नामक राक्षसों को मारने वाले विष्णु, शंकर, पितामह तथा इंद्र आदि देवताओं के क्रोध करने पर उन सब की मुख से महान तेज प्रकट हुआ। हे मुने, फिर वह तेजो राशि कात्यायन ऋषि के अनुपम आश्रम में पर्वत रिंग के समान एकत्र हो गई। उन महर्षि ने भी उस तेज की और अभिवृद्धि की। उन महर्षियों द्वारा उत्पन्न गए तेजों से आवृत वह तेज हजारों सूर्य के समान प्रदीप्त हो गया। उनकी योग से विशुद्ध शरीर वाला एवं चंचल तथा विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी देवी प्रकट हो गई। महादेव जी के तेज से कात्यायनी का मुख बन गया और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र प्रकट हो गए। इसी प्रकार यम के तेज से केश तथा हरि के तेज से उनकी 18 भुजाएं, चंद्रमा के तेज से उनके सटे हुए स्तन युगल, इंद्र के तेज से मध्य भाग तथा वरुण के तेज से उरु, जंघाएं एवं नितंबों की उत्पत्ति हुई। लोक पितामह ब्रह्म के तेज से कमल कोश के समान उनके दोनों चरण, आदित्यों के तेज से पैरों की अंगुलियां एवं वसुकों के तेज से उनके हाथों की अंगुलियां उत्पन्न हुई। प्रजापतियों के तेज से उनके दांत, यक्षों के तेज से नाक, वायु के तेज से दोनों कान, साध्य के तेज से कामदेव के धनुष के समान उनके दोनों भावें प्रकट हुई। इस प्रकार महिषियों का उत्तोत्तम तथा महान तेज पृथ्वी पर कात्यायनी इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब वे उसी नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुई। वरदायनी शंकर जी ने उन्हें त्रिशूल, मूर के मारने वाले श्री कृष्ण ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा सूर्य ने अक्षय बाणों वाले 2 तुरीय तरकस प्रदान किए। इंद्र ने घंटा सहित व्रज, यम ने दंड, कुबेर ने गदा, ब्रह्म ने कमंडल के साथ रुद्राक्ष की माला तथा काल ने उन्हें ढाल सहित प्रचंड खड़ग प्रदान किया। चंद्रमा ने चौवर के साथ हार, समुद्र ने माला, हिमालय ने शिव, विश्वकर्मा ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र, कुठार तथा पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान किया। गंधर्वराज ने उनके अनुरूप रजत का पूर्ण पान, मध्य पात्रा, नागराज ने भुजंगहार तथा ऋतियों ने कभी न कुंभलाने वाली पुष्पों की माला प्रदान की। उसके बाद श्रेष्ठ देवताओं के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर त्रिनेत्र कात्यायनी ने उच्च अट्टहास किया। इंद्र, विष्णु, रुद्र, चंद्रमा, वायु, अग्नि तथा सूर्य आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करने लगी।
योग से विशुद्ध देह वाली देवों से पूजित देवी को नमस्कार है। वे निद्रा रूप से पृथ्वी में व्याप्त हैं। वे ही तृष्णा, त्रपा, सुधा, भयदा, कांति, श्रद्धा, स्मृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, भ्रांति तथा माया है। ऐसे कल्याणमयी देवी को नमस्कार है। फिर देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे देवी सिर पर अरूढ़ होकर विंध्य नाम के उस ऊंचे श्रृंख वाले महान पर्वत पर गई, जिसे अगस्त्य मुनि ने अति निम्न कर दिया था। नारद जी ने पूछा कि हे पुलस्त जी, आप यह बतलाए कि भगवान अगस्त्य मुनि ने उस पर्वत को किसके लिए एवं किस कारण से निम्न श्रृंग वाला कर दिया था। श्री पुलस्त जी महाराज ने कहा कि प्राचीन काल में विंध्य पर्वत ने अपने ऊंचे शिखरों से आकाशचारी सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया था। तब सूर्य ने महर्षि अगस्त्य के पास जाकर होम के अंत में यह वचन कहा, हे द्विज, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप मेरा उद्धार करें, मुझे अभीष्ट प्रदान करें, जिससे मैं निश्चित होकर आकाश में विचरण कर सकूं। इस प्रकार सूर्य के नम्र वचनों को सुनकर अगस्त्य जी बोले कि मैं आपकी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान जरूर करूंगा। मेरे पास कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता। अगस्त्य जी की अमृतमयी वाणी सुन करके सिर पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य ने कहा, हे भगवान, यह पर्वत श्रेष्ठ विंध्य आज मेरा मार्ग रोक रहा है, अतः आप इसे नीचे करने का प्रयत्न करें। सूर्य की बात सुनकर अगस्त्य जी ने कहा कि हे सूर्यदेव, विंध्य को आप मेरे द्वारा सूर्य की बात सुनकर अगस्त्य जी ने कहा कि हे सूर्यदेव, आप विंध्य को आप मेरे द्वारा नीचे किया हुआ ही समझे। यह पर्वत आपकी किरणों से पराजित हो जाएगा। मेरे चरणों का आश्रय लेने पर आपको अब व्यथा कैसी। वृद्ध शरीर वाले महर्षि अगस्त्य जी के ऐसा कहकर विनम्रता पूर्वक भक्ति से सूर्य की स्तुति करने के बाद दंड को छोड़कर विंध्य पर्वत के निकट चले गए। वहां जाकर मुनि ने पर्वत से कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ विंध्य, मैं अत्यंत पवित्र महातीर्थ को जा रहा हूँ। मैं वृद्ध होने से तुम्हारे ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः तुम तत्काल नीचे हो जाओ। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के ऐसे कहने पर विंध्य पर्वत निम्न शिखर वाले हो गया। तब महिश्रेष्ठ अगस्त्य जी ने विंध्य पर्वत पर चढ़कर विंध्य को पार कर लिया और तब उससे यह कहा, मैं जब तक पवित्र तीर्थ से स्नान कर पुनः अपने महान आश्रम में न लौटूं, तब तक तुम्हें नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर श्राप दे दूंगा। मैं उचित समय पर फिर आऊंगा। ऐसे कहकर भगवान अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशा की ओर चले गए तथा वहीं रह गए। मुनि वहां विशुद्ध स्वर्णिम तोरणों वाले अति रमणीय आश्रम की रचना की एवं उसमें विदर्भ पुत्री लोपामुद्रा को रखकर स्वयं अपने आश्रम को चले गए। अत्यंत प्रकाशमान मुनि शरद से वसंत तक विभिन्न ऋतुओं में पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों तथा रवि संक्रांति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय नित्य आकाश में और शेष समय दंडक वन में अपने आश्रम में निवास कर तप करने लगे। विंध्य पर्वत भी आकाश में महान आश्रम को देखकर महर्षि के भय से नहीं बढ़ा। वे नहीं लौटे हैं, ऐसे समझकर वह अपना शिखर नीचे किए हुए अब भी वैसे ही स्थित है। हे महर्षि, इस प्रकार अगस्त्य ने महान पर्वतराज विंध्य को नीचा कर दिया। उसी शिखर के ऊपर मुनियों द्वारा संस्कृता स्तुति दुर्गा देवी दानवों के विनाश के लिए स्थित हुई और देवता, सिद्ध, महानाग, अप्सराओं के सहित विद्याधर एवं समस्त भूतगण इनके बदले कात्यायनी देवी को प्रसन्न करते हुए निःशोक होकर उनके निकट रहने लगे। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथाध्याय 18 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।